हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस का आज हम 40वां भाग देखने वाले हैं, मतलब M40 पढ़ने वाले हैं। ये M सीरीज़ चल रही है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं मेंस के वीडियोस आपको कराती हूँ। मेंस के क्वेश्चन आंसर्स बस फर्स्ट पेपर से लेकर 6 पेपर तक आपको करवाती हूँ। और आज ही हमारा 40वां भाग है। इसमें मैं निबंध करवाने वाली हूँ। निबंध का टॉपिक है धर्म और अध्यात्म। धर्म और अध्यात्म आपके पीएससी मेंस के सिलेबस में भी दिया हुआ है। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एम सीरीज़ की, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप प्री सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो पी सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। एमपी जीके की क्लासेस भी उपलब्ध है। साथ में 60,000 प्रश्नों का संग्रह और ल्यूसेंट वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो मैं निबंध आपको करवा रही हूँ ये मेरे मेंस के पैकेज में से है। जो मेंस का पैकेज है वो टोटल 39 बुकलेट आपको मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 मार्कर की रहती है, बाकी 27 आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहती है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर लेना चाहते हैं तो 8 फाइलें उसकी आपको मिलती हैं। इनके साथ साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको अपडेटेड आंसर्स देती हूँ। करंट अफेयर्स के कोई मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देती हूँ। इसके अलावा कोई भी चीज़ और जो अलग मुझे लगती है कि जो आपको देना चाहिए या ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ उस सब्जेक्ट वाइज जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें आपको देती हूँ, तो वो ग्रुप भी आपको मिलेंगे। इसी के अलावा प्री का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा, और वो प्री का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसकी आपको 12 बुकलेट मिलेगी, यूनिट वाइज रहेगी, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। किसी भी निबंध को लिखने से पहले अगर हम उसको क्वोट से, उद्धरण से, कविता से स्टार्टिंग कर दे, बीच बीच में उद्धरण कविता लिख दे, तो वो निबंध की खूबसूरती जो है और बढ़ जाती है। स्टार्टिंग हम ऐसे ही करते हैं। आज हमारा जो कुछ भी है सब तेरा ही है। यह जीवन और मृत्यु, यह शब्द और जीव, यह सुख और दुख, यह स्वप्न और यथार्थ, यह भूख और प्यास, समस्त पुण्य तेरे ही हैं। क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार की लाइनें हम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे हम, धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ढ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म की उत्पत्ति ढ से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना, एक्सेप्ट करना। जो भी कुछ धारणीय है वह धर्म है, मतलब जो भी चीज़ हम धारण कर सकते हैं अच्छे में, वह धर्म है। धर्म शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। पहला पंथ के अर्थ में, दूसरा नैतिक कर्तव्य के अर्थ में। पंथ मतलब जाति, और दूसरा होता है नैतिक कर्तव्य। हम नहीं बोलते ये हमारा किसी की सेवा करना हमारा धर्म है, झूठ ना बोलना हमारा धर्म है, चोरी ना करना हमारा धर्म है, तो ये इस तरह से ये एक नैतिक कर्तव्य में आ जाएगा। धर्म शब्द को अंग्रेजी के रिलीजन के समानार्थी भी माना जाता है। और रिलीजन का अर्थ क्या होता है? री प्लस लीजन। री का अर्थ होता है दोबारा, और लीजन का अर्थ होता है बंधना, मतलब दोबारा से बंधना। बंधना आत्मा का परमात्मा से जुड़ने के रूप में है। जैसे कि कुछ समाजशास्त्रियों जैसे पार्सन्स और दुर्खीम आदि ने कहा है कि विभिन्न समाजों में मनुष्य का जीवन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ विश्वास, कर्मकांड और संस्थाएं बनाई गई हैं, जिनको सम्मिलित रूप से धर्म कहते हैं। धर्म नैतिक कर्तव्य के अर्थ में भी होता है। नैतिक कर्तव्य के अर्थ में इसका दुरुपयोग संभव नहीं है, मतलब धर्म को नैतिक कर्तव्य के रूप में अगर हम उपयोग करते हैं, बोलते हैं, तो हम इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानव समाज में नैतिकता या सदाचार की स्थापना करना ही है। धर्म की उपयुक्त वर्णित विशेषताओं से भी स्पष्ट है कि धर्म मूलतः नैतिक आचरण है। यह एक नैतिक आचरण है। धर्म का पालन करना वास्तव में मनुष्य द्वारा नैतिक एवं मानवीय गुणों तथा दया, क्षमा, तप या यज्ञ, तप, त्याग, मनोबल, सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि, शील, पराक्रम, नम्रता, कर्तव्यनिष्ठता, मर्यादा, सेवा, विवेक, धैर्य इत्यादि का पालन करना भी है। ये गुण मनुष्य में धर्म के पालन के कारण ही विकसित होते हैं। धर्म की छत्र छाया में इन गुणों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य सिर्फ अपनी मानव कृति के कारण मनुष्य नहीं कहलाता है, बल्कि इन गुणों के कारण वास्तविक मनुष्य बनता है, जो वो नैतिक कर्तव्यों में बंधा हुआ रहता है। अब हम फिर कोई क्वेट्स लिख लेंगे। तय कौन करेगा नैतिक अनैतिक के मानदंड? वे जो आसीन है मठों की बड़ी पदवियों पर, मतलब मठों की पदवियों पे आप जान रहे हैं पुजारी हुए, या धर्म ग्रंथों के उलझे सूत्रों से निष्कर्ष ढूंढे जाएंगे। नैतिक होने की शर्तों में क्या अनिवार्य है धर्म और पंथ? यदि ऐसा है तो शायद संदेह है मेरे नैतिक होने पर। यदि नैतिकता में धर्म और पंथ जरूरी है तो मेरे नैतिकता होने में संदेह है। इन नैतिकता परक गुणों के आधार पर मनुष्य और पशुओं में भी अंतर किया जाता है। पशुओं के गुण उनके जैविक गुण हैं, नैतिक नहीं।
पशु गुण अर्जित नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य का संपूर्ण जीवन गुणार्जन में, अच्छे अच्छे गुणों को अर्जन करने में लग जाता है। धर्म की परिभाषा से भी यही बात स्पष्ट होती है कि अगर पराभौतिकता को एक बार अगर छोड़ दें तो धर्म का शेष रूप नैतिक आचरण का होता है। इसका अर्थ निकलता है कि धर्म नैतिक आचरण के साथ बेहद निकटता का संबंध है, मतलब धर्म का नैतिक आचरण के साथ बहुत ही निकटता का संबंध है। ऐसे में धर्म का दुरुपयोग किया जाना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का नैतिकता को छोड़ अनैतिकता का या अवगुणों का साथ दे ही नहीं सकता। धर्म के पूरे चरित्र में अनैतिकता के लिए अवकाश संभव ही नहीं है। धर्म और राजनीति के संबंधों पर अभी जो अधिकांश बहस चल रही है उन पर यूरोपीय चिंतनों का ज़्यादा प्रभाव है, जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत यूरोप के देश की तरह किसी एक धर्म के अनुयायियों का देश नहीं है, मतलब कोई एक ही धर्म को नहीं मानता। जैसे यूरोप में एक ही धर्म का विश्व इतिहास पढ़ा होगा तो बहुत सारी क्रांति धर्म के कारण ही हुई हैं। तो हमारे देश में ऐसा एक धर्म नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। दूसरी बात यह है कि यूरोप के देश के अधिकांश देशों का राजनीतिक इतिहास राज्य पर पोप का प्रभुत्व रहा है। किसी भी धार्मिक समुदाय के हर व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़ने को बाध्य करना अथवा उनके जुड़े होने की बात करना राजनीति के मूल भावना के ही प्रतिकूल है। राजनीति में वर्गीय हित के साथ साथ व्यक्तिक हित भी अलग अलग हो सकते हैं, मतलब वर्ग के हित के साथ साथ व्यक्ति के हित। इस पार्थक्य का सम्मान होना चाहिए कम से कम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में। फिर हम एक लाइन लिख लेंगे, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। मतलब आपका भी दुख कम होगा अगर आप किसी दूसरे का दुख कम करते हैं। धार्मिक मतवाद विशेष के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के निर्माण की बात आजकल चर्चा में है और ऐसे कई बनाए जा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी धर्म विशेष का हर व्यक्ति उस धर्म विशेष से संबंध राजनीतिक के प्रति एकनिष्ठ हो जाए तो चुनाव प्रणाली का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। राष्ट्र कबीलों में बढ़ जाएगा और कबीली संघर्षों का अनवरत सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह सच तो सबके सामने है कि एक पैसे के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने पैसे के आधार पर ही गोलबंद होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म में आते हों, और उनके इस तरह के किसी संगठन को कोई धार्मिक नेतृत्व चुनौती नहीं देता। इसलिए राजनीति के भीतर भी वे वैसे ही तत्व पैदा किए जाते हैं जिनमें धर्मनिरपेक्ष हितों अथवा मतभेदों के आधार पर दल या संगठन गठित हो। यह एक बौद्धिक अधिकार होता है जिसे स्थापित करना समय का तकाजा है। अतः हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम जितने अंश में शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से धर्म संबंधी पक्षपात को स्थान देते हैं, उतने ही अंशों में जनतंत्र में विश्वास नहीं करते। मतलब हम अपने फायदे के लिए धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म संबंधी पक्षपात को बढ़ावा देते हैं। जनतंत्र में किसी विचारधारा का अनुमोदन तर्क पर निर्भर करता है और धर्म जो है वो भावना या आस्था पर। यही कारण है कि धार्मिक भावनाओं को उकसाना राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने का एक सहज तरीका बन गया है। किसी एक धर्म, जैसे कि अभी हमारे 27% आरक्षण ही लीजिए, ये एक मुद्दा बन गया है। तो इसी प्रकार किसी एक आजकल राजनीतिक जो समर्थन प्राप्त करना, किसी जाति विशेष को उठाकर राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। इसके दो लाभ होते हैं, एक तो जनता का समर्थन मिल जाता है, दूसरा जनता के लिए बंदिश भी नहीं होती है, क्योंकि धर्म की रक्षा मात्र के लिए वोट प्रदान किए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। भारतीयता की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म मानव धर्म है और यह राजनीति को उसी तरह प्रभावित करता है जितना वह जीवन और जगत के किसी अन्य पक्ष को। धर्म राजनीति को केवल विवेकपूर्ण नीतियाँ अपनाकर कर्तव्य बोध के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आधुनिक राजनीतिक भाषा के संदर्भ में धर्म की राजनीति जैसी वस्तु के लिए धर्म में कोई स्थान नहीं है। भारतीय चिंतन के संदर्भ में राजनीति को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, परंतु पाश्चात्य परंपरा की तरह यहाँ धर्म की कोई राजनीति नहीं होती है। यह सही है कि धर्म अथवा मानव धर्म राजनीति को पवित्र मानता है। महात्मा गांधी ने राजनीति में मानवतावादी धर्म का समावेश करके राजनीतिक को नैतिकता से जोड़ा था, लेकिन आगे चलकर हमने धर्म, मजहब, पंथ आदि को राजनीति से जोड़कर धर्मनिरपेक्षता का नारा दिया। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरय पे मरई न बासु। फिर हम दो उदाहरण लिख देंगे। वास्तव में धर्म बाहर की वस्तु नहीं है, इसके ही बारे में हम लिख रहे हैं कि यह दरअसल मनुष्य के अंदर का विकास है।
धर्म मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। समस्त संसार के जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धर्म का निर्माण किया है और कई प्रकार के धर्मों को स्वीकार भी किया है। धर्म का निर्माण या विश्वासों की संस्था का निर्माण उनके मनुष्य होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का मूल मनुष्योत्तर प्राणियों की तरह जैविक नहीं है, अपितु आभ्यंतरिक है और उसे समय की कसौटी पर कसने के लिए स्वीकारा गया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि धर्म स्थायी भाव है, क्योंकि मानव मात्र के कल्याण के लिए बने जो नियम हैं वो शाश्वत हैं। इनमें प्रेम, सत्य, अहिंसा, समानता जैसे अपरिवर्तनीय तत्व शामिल हैं। इस कारण जो सच्चा धर्म होगा उसका दुरुपयोग संभव नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य को आत्मा के विकास के लिए तय की गई बातें बदली नहीं जा सकती हैं। मनुष्य विकसित करने के कारण ही इन गुणों का सभी में उल्लेख किया गया है। इसलिए कहा गया है, धर्म का पालन करो। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा निबंध और ये जो निबंध है धर्म और अध्यात्म, ये सिलेबस में लिखा हुआ है और सिलेबस के धर्म और अध्यात्म से संबंध, धर्म और राजनीति, कोई भी प्रश्न इससे संबंधित बन सकता है। घुमा फिरा के आपसे ये पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा मेंस और प्री का पैकेज है। मेंस और प्री मेंस प्री की आपको 12 बुकलेट मिलेंगी, मेंस की आपको 39 बुकलेट मिलेंगी और अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट मिलेगी। टोटल पूरा पैकेज भी आप ले सकते हैं। कोई सिंगल आपको लेना है तो उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके लिए मिल जाएगी। पूरा पैकेज मेंस की भी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, उसको जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।